तो हमेशा की तरह प्राइस बोलता है, हम सुनते नहीं। डेली चार्ट पर यह निफ्टी का एक बहुत बेहतरीन सपोर्ट एरिया था। अगर बाउंस आना था तो यहीं से बहुत ज्यादा चांस थे। यहीं से पहले ऊपर गया था, फिर एक बार यहां से, एक बार इस कैंडल पर, एक बार इस कैंडल पर, और आज भी ये वही सपोर्ट एरिया था। ये तो रही बड़े टाइम फ्रेम की बात। अब छोटे टाइम फ्रेम पर चलते हैं और स्कैल्पिंग की बात करते हैं। तो ये है पहला 1 मिनट का कैंडल। प्राइस खुला और इसने एक विक बनाई और धीरे धीरे ऊपर से नीचे उतरते हुए S1 की तरफ आया। ये रहा सपोर्ट 1। सपोर्ट 1 को काट दिया, लेकिन ये स्ट्रेट ब्रेकडाउन था, तो यहां पर SL बहुत ऊपर आ रहा था। इस ट्रेड को करने का फायदा नहीं था क्योंकि स्टॉप लॉस बड़ा हो रहा था। तो हमने वेट किया। अब वेट करने पर हुआ क्या, धीरे धीरे यहां काम हुआ और फिर एक प्राइस पैटर्न बना जो कि है डबल बॉटम, और ये क्लियरली हमें यहां दिख रहा है। ये रहा डबल बॉटम, ये रहा उसका ब्रेकआउट पॉइंट। ब्रेकआउट पॉइंट लगभग 25,760 के आसपास था। अब यहां से अगर प्राइस को ट्रैवल करना है तो अगला जो रेजिस्टेंस पॉइंट है वो है पिवट। तो यहां से वहां तक का एक क्लियर कट रास्ता था पिवट तक आने का। तो ये हमारे पास एक क्लियर एरिया था। प्राइस पिवट तक आया और स्कैल्पिंग वाला टारगेट पूरा हुआ। प्राइस ने प्रॉपर डबल बॉटम बनाया, वो भी S1 के पास खड़े होकर, और प्राइस ने खुद कंफर्म किया कि अब बाय है और यहां पर एग्जिट है। हालांकि उसके बाद प्राइस ऊपर भी गया, लेकिन पूरा मूव पकड़ लेना हमेशा पॉसिबल नहीं होता। स्कैल्पिंग में हमें पॉसिबिलिटीज को ध्यान में रखना होता है और उसी हिसाब से काम करना होता है। तो ये था प्राइस एक्शन। प्राइस प्रॉपर गिरता रहा, फिर ये डबल बॉटम, ये रहा डबल बॉटम का ब्रेकआउट, और ब्रेकआउट के बाद सीधी चाल पकड़कर पिवट तक आया। और आज एक्सपायरी थी तो काम सेंसेक्स में करना था। सेंसेक्स और निफ्टी में ज्यादा फर्क नहीं होता। वहां भी देखें तो लगभग ऐसा ही फॉर्मेशन देखने को मिला। गैप डाउन हुआ, सपोर्ट 1 पर आकर पहले डोजी बनी। मार्केट अभी अभी खुला था तो ज्यादा एक्शन लेने का फायदा नहीं होता, वेट करना चाहिए। फिर वापस आया। एक बार मुझे लगा यहां से निकल जाएगा, और अगर यहां बाय करते तो स्टॉप लॉस हिट हो जाता। एक ट्रेड फेल हो गया, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद फिर प्रॉपर डबल बॉटम बना जैसा निफ्टी में बना था। ये रहा प्रॉपर डबल बॉटम टेक्निकल पैटर्न, और ये रहा उसका ब्रेकआउट पॉइंट। इसका भी जो ट्रैवल था वो उसी टारगेट एरिया पिवट तक होना था। ब्रेकआउट आया लगभग 10:08, 10:10 के आसपास। अब यहां थोड़ा नीचे एसएल आता है, तो इसकी कॉल ऑप्शन ने कैसे रिएक्ट किया वो देखते हैं। यहां डबल बॉटम बना, ये निकला ब्रेकआउट। ये इन द मनी कॉल थी 84,000 स्ट्राइक। ब्रेकआउट पॉइंट के आसपास एंट्री मिली। 2 कैंडल्स के नीचे एसएल रखते तो लगभग 60-70 पॉइंट्स का एसएल, और यहां से सीधा टारगेट पिवट की तरफ बढ़ा। ये वाला गैप फिल हुआ और टारगेट यहां तक आया। लगभग 250 पॉइंट्स की चाल, 70 पॉइंट्स के एसएल के साथ, बेहतरीन रिस्क रिवॉर्ड। पूरा प्रॉपर पैटर्न, डबल बॉटम, ब्रेकआउट, टारगेट। इसके बाद अब कुछ नहीं करना था। स्कैल्पिंग पूरी हो गई। प्राइस ने फिर दोबारा सिखाया कि कैसे ट्रेड करना है। ना कोई इफ, ना कोई बट। कल बियरिश था, आज बुलिश हुआ। प्राइस की सुनो, टेक्निकल काम करता है। लोगों को टेक्निकल पर काम करना आता नहीं है, फिर टेक्निकल को गाली देते हैं, कोर्स सिखाने वाले को गाली देते हैं। अपनी प्रैक्टिस की कमी को नहीं देखते कि हमें एग्जीक्यूशन नहीं आता, हमें चार्ट पढ़ना नहीं आता। प्राइस तो सब बता कर गया था। गिरावट आई, डबल बॉटम बना, ब्रेकआउट हुआ और पिवट तक ट्रैवल किया। पिछले कुछ दिनों से बहुत शानदार प्राइस एक्शन चल रहा है। कल क्या हुआ, आज क्या हुआ, बहुत बढ़िया लर्निंग है ये, खासकर उन लोगों के लिए जो कहते हैं टेक्निकल काम नहीं करता। इन चीजों का ध्यान रखना होता है। देखो, समझो कि प्राइस पैटर्न्स कैसे बनते हैं और कैसे काम करते हैं। आंखों के सामने एक और अच्छी ऑब्जर्वेशन आई। ये हमारे रेजिस्टेंस पॉइंट्स थे, 1, 2, 3। पिछले 2-3 दिन से प्राइस यहीं अटक रहा था, ये साफ दिख रहा था। अब ये मूव क्या था? ये डबल बॉटम से सीधा सीधा आया हुआ मूव था, और ये रहा हमारा पिवट पॉइंट जो हमारा टारगेट था। यहीं पर आकर प्राइस अटक गया। सीधी तेज चाल से ब्रेकआउट होने की संभावना कम होती है। ऐसे स्ट्रेट मूव एक बार रेजिस्टेंस के आसपास अटकते जरूर हैं। उसके बाद हुआ क्या? रेजिस्टेंस को क्लियर करने की बजाय प्राइस वहीं फंस गया। पहले एक रेड कैंडल बनी, फिर दूसरी रेड कैंडल बनी, और उसके बाद यहां से एक स्कैल्पिंग का मौका मिला। अब ये ब्रेकआउट था, ये एक सपोर्ट एरिया है। यहां से इस वाले रेजिस्टेंस पॉइंट से प्राइस ने रिजेक्शन लिया। रिजेक्शन लेने के बाद यहां एक रेड कैंडल बनी। यहां पर ट्रेड बनता था, थोड़ा ऊपर स्टॉप लॉस, और उसके बाद ये स्कैल्पिंग की चाल मिली। यहां सपोर्ट था, लगभग टारगेट पूरा हो गया, स्विंग के पास आ गया और फिर सपोर्ट के पास आकर रुक गया। तो इस तरीके से छोटे छोटे सेटअप मिलते हैं, और टेक्निकल बहुत ही बेहतरीन तरीके से काम करता है अगर उसे पढ़ना आता हो। कुछ सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक करो, ताकि ऐसे वीडियो आप तक पहुंचाने का मोटिवेशन मिले।
कमेंट में बताओ क्या ऐसे वीडियो लाएं।